कॉज एंड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं साइंस में या मैनेजमेंट में, तो दोनों चीजों में वो चीज एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ साइंस के केस में, तो अगर मैंने बॉल फेंकी और वो नीचे गिरी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी उसका क्या था, कॉज था, इफेक्ट क्या हुआ, वो जो बॉल थी वो नीचे गिर गई। तो यानी कि ये सेम चीज हम मैनेजमेंट में भी देखते हैं। जैसे आगे आपकी एग्जांपल होगी, आपको यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये चेक करिए कि इफ एम्प्लॉयज पेड वेल देन दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर मैंने एम्प्लॉयज को अच्छा दिया, पैसे दिए या किसी भी तरह से इनको मोटिवेट करा, ठीक है, तो ये क्या था, कॉज। रीजन क्या रहा कि मैंने उनको ज्यादा मोटिवेट करा या मैंने उनको ज्यादा पेमेंट करी। तो रिजल्ट क्या निकला, इफेक्ट क्या हुआ, उसकी वजह से उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम चीज मैनेजमेंट में भी है और सेम चीज आप लोगों की साइंस में भी है। अब आते हैं यहाँ पे फीचर्स पे। फीचर्स में उन्होंने लिख दिया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कहते हैं जो आपको नॉलेज जो है साइंस में रिक्वायर्ड है, सेम नॉलेज जो है या जिस तरीके की भी आपको मैनेजमेंट में भी चाहिए। सो लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। तो दोनों में आप लोगों के पास अगर इंफॉर्मेशन होगी, अगर आपके पास नॉलेज है, ओनली देन यू कैन कंटिन्यू। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। सो मेक श्योर जब आप फीचर लिखोगे तो लास्ट में एक लाइन आपने जरूर ऐड करनी है, ये बताने के लिए कि ये फीचर अवेलेबल है या ये फीचर नहीं है, ताकि क्लैरिटी ज्यादा हो। नेक्स्ट आपका फीचर आता है scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation। जो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं तो कहते हैं बहुत ऑब्जर्व करने के बाद किसी लॉजिक के बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं। पर साइंस में आपकी मैनेजमेंट में क्या होता है, कहते हैं ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये चीज ध्यान से देख लो, उन्होंने लिखा है दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। अब क्यों प्रेजेंट नहीं है, इन चीजों की क्लैरिटी करेंगे। दो चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी हैं, एक चीज है ऑब्जेक्टिव, एक चीज है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का बेस ये है, मीनिंग ये है कि कोई फैक्ट एंड फिगर के बेसिस के ऊपर मैंने ये रिजल्ट निकाला है और ये कभी चेंज नहीं होएगा, इट विल रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन। पर अगर मैं सब्जेक्टिविटी की बात करी, सब्जेक्टिव होता है मेरा अपना ओपिनियन। अब मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी और टीचर का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी स्टूडेंट का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे ओपिनियन जो है वो किसी के साथ सेम नहीं रहेंगे हर बार। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ऑब्जर्वेशन तो हमारे साइंस में भी है, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व जो आप करते हो मैनेजमेंट भी लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनको काम करते हो ऑब्जर्व करते हो। पर थिंग क्या है कि वहां पे आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, वहां पे सब्जेक्टिव है, वहां पे वो सेम रहेगी, यहाँ पे वो सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। अब पढ़िए, सो देयर आर वेरी ऑब्जेक्टिव, दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव वाइल डूइंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि उनको कोई ना कोई लॉजिक चाहिए, लॉजिक के बेसिस के ऊपर आपको वो रिजल्ट निकाल के देंगे। बट व्हेन मैनेजर आर ऑब्जर्विंग दे हैव टू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं जब मैनेजर एक ऑब्जर्व करता है किसी पर्सन को, तो वो क्या करता है, किसी मतलब ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करता है। सो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। तो वो लॉजिक या ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर तो है ही नहीं, वो कभी भी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है या उनका ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। सो वो चीज सेम नहीं है। Next, some kind of subjectivity enter in the observation. So this feature of science is not present in the management. तो यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। दोबारा से यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने बोला है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो लॉजिक और लॉजिकल जो हैं, लॉजिक के बेसिस के ऊपर है या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है उसमें है। तो फर्स्ट उन्होंने बोला था वो ऑब्जेक्टिव हैं, आपके सेम रहेंगे, क्योंकि वहां पे आप लोग जो है प्रॉपरली कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करते हो। ह्यूमन के केस में ऑब्जर्वेशन तो करते हो पर वो आपकी लॉजिकल नहीं होती, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो आपका फीचर है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। लास्ट में लाइन रह गई है, ऑल द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव सेम इफेक्ट व्हेनेवर वी ट्राई देम। कहते कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसका इफेक्ट सेम रहेगा, जब मर्जी ट्राई करो, जहां पे मर्जी ट्राई करो। वो केमिकल जो है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिक्स करके वो वाटर ही बनेगा, जितनी मर्जी बार आप उसको ट्राई करोगे। पर whereas effect of management principle vary from one situation to other situation, क्योंकि वो आप लोगों के साथ डील करते, तो हर जगह पे लोगों को पैसा नहीं चाहिए, कई बार उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी चाहिए, तो वो उनका इफेक्ट जो है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो आप लोगों के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेसिस है सारे, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो आप लोग। पहले उन्होंने लिखा है दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट।
एक्सपेरिमेंट आप वहां पे भी करते हो, एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे भी करते हो। सो कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले एग्जाम्पल ली थी। आप लोग क्या करते हो, बार बार एक्सपेरिमेंट। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही बार में वो लॉ नहीं बना, कितनी बार एक्सपेरिमेंट करा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, ओनली देन आप लोगों ने कंक्लूड करा कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है या कुछ भी। अगर आप मैनेजमेंट की बात करो तो मैनेजमेंट में देखो इतने सारे पर्सन हैं। पहले आप क्या करते हो, अगर मैनेज आपके एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, आप लोग उनको पैसा देते हो, उन्होंने फिर प्रॉपरली काम नहीं करा, फिर आप लोग उनको क्या करते हो, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, ठीक है, मैनेजर से उनको उसके ऊपर वाली पोजीशन दे दी, उन्होंने फिर प्रॉपरली काम नहीं करा। फिर उसके बाद आप लोग उनको क्या देते हो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देते हो, कैंटीन फैसिलिटी देते हो, तब भी उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं करा। लास्ट में आप लोग जब उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अच्छा प्रॉपरली वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, तब उन्होंने अच्छा काम करा। तो इसका मतलब क्या था, आपने इतनी बार एक्सपेरिमेंट करा, ओनली देन यू कैन कंक्लूड कि उनको ऐसे मोटिवेट करा जा सकता है। सो कहते हैं सेम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स आप वहां पे करते हो और फिर रिजल्ट निकालते हो। तो सेम आप इतनी ही ऑब्जर्वेशन, इतने ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किनके ऊपर करते हो, ह्यूमन बींग्स के ऊपर करते हो। आप फिर कंक्लूड करते हो कि इनको कैसे मोटिवेट करा जाएगा। तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट वहां पे भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट लोगों के साथ भी मैनेजर करता है। सो दोनों फीचर्स हैं, तो यानी कि दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज अ साइंस। लास्ट में आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो आपको भी पता ही है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी का मैं वाटर का फॉर्मूला करूं, किसी का भी फॉर्मूले की बात करूं, कोई केमिकल रिएक्शन की बात करूं, तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल है और सेम है। पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट तो हर जगह है, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आर नॉट एग्जैक्ट लाइक द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। तो कहते हैं फिर इनके केस में क्या है, आपका वो चेंज होएगा, वो सेम नहीं रहता। सो दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब कोई जैसी सिचुएशन होएगी, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में चल रहा है, तो लोग अलग तरीके से मोटिवेट होंगे, तब उनको ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, देन आप अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे। सो यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह पे सेम नहीं रहते, पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हर जगह पे सेम रहते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, रिप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब रिप्लिकेशन इज पॉसिबल में उन्होंने क्या बात करी हुई है, रिप्लिकेशन होता है किसी चीज को रिपीट करना, ठीक है, सेम चीज को दो बार में टेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इन साइंस रिप्लिकेशन इज पॉसिबल एज व्हेन टू साइंटिस्ट आर अंडरटेकिंग द सेम इन्वेस्टिगेशन। ध्यान से पढ़ना, जो चीजें हाईलाइट करूंगी मैं, सेम इन्वेस्टिगेशन कहते पहले करनी है, ठीक है, सेम डेटा के साथ, आपके पास जो रिसोर्स है वो भी सेम है, इन्वेस्टिगेशन भी सेम करनी है, कंडीशंस भी आपकी क्या चल रही हैं, सेम कंडीशन में करनी है, तो रिजल्ट भी फिर क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। तो रिप्लिकेशन कहते हैं रिपीट करोगे आप लोग सेम कंडीशन में, सेम इन्वेस्टिगेशन, सेम डेटा के साथ, तो सेम रिजल्ट आएगा। पर कहते हैं फिर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, लोगों के साथ डील करना है, लोगों का बिहेवियर हर मिनट में चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं फिर सेम इन्वेस्टिगेशन जब उनके साथ करोगे तो आपका सेम रिजल्ट कभी नहीं आएगा। सो उन्होंने लिखा है, आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो किन के ऊपर करते हो, ऑन ह्यूमन बींग्स। सो इफ टू मैनेजर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द सेम डेटा, आपको मोटिवेशन के ऊपर ये डेटा चाहिए, ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ ह्यूमन बींग, पर आपके ह्यूमन बींग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो रहे हैं, सो they will not get identical or same result because human being never respond in exactly identical manner। तो कहते हैं वो कभी भी सेम मैनर में जो है रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है, गलत मिलेगा। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो जल्दी से इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैनेजमेंट जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कहते हैं दोनों में चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट आप दोनों में देखते हो, दोनों में चेक करते हो। नेक्स्ट पढ़ा था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, कि दोनों में आप लोग क्या करते हो, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव होती है, यहाँ पे आपका खुद का ओपिनियन होता है, तो दोनों चीजें कभी मैच नहीं करती। तो ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं था। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, तो दोनों में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल वैलिडिटी, कोई मैनेजमेंट का कभी प्रिंसिपल जो लोगों के ऊपर आप अप्लाई करते हो वो कभी वैलिड है ही नहीं। और लास्ट में रिप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो मैनेजमेंट क्या है, नॉट इन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है।